डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है टॉर्च बियरर्स दैट इज़ रिटन बाय W.M. रिबर्न। ये चैप्टर 10th इंग्लिश रीडर से है। स्टूडेंट्स हमने बताया था इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं W.M. रिबर्न, उनका राइटिंग स्टाइल इस तरह का है कि वह पहले एक कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद फिर उसके तात्पर्य बताते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ये बात किस बात पर रख कर कही गई है। हमने पिछले लेक्चर 1 में इसको देखा और हमें एक स्टोरी मिली जो कि एक व्यापारी और दो बेटों पर आधारित थी और उनकी बुद्धिमत्ता साबित करने पर आधारित थी। फिर दूसरे पार्ट में हमने देखा कि वह व्यापारी किससे तुलना किया गया था और जो व्यापारी का घर था वो देश से तुलना की गई थी। तो इस प्रकार से लेखक ने बड़े फिलोसफिकली ये सारी बातें हमें समझाई थी। आइए अब एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है, फिर लेक्चर 4 में उसके तात्पर्य और भाव हम समझेंगे। आइए देखते हैं लेक्चर 3। स्टूडेंट्स, अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है। इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, कोर्स मीन्स सिलसिले में, हिज ट्रेवल्स उनकी यात्रा के सिलसिले में एक स्टोरी कही जाती है। ही केम टू अ विलेज, एक बार वह एक गांव को आए। बिसाइड्स हिम, उनके साथ हिज डिसिपल मर्दाना, उनके साथ उनके डिसिपल मर्दाना भी वहाँ पर मौजूद थे। मर्दाना हु केम टू द विलेज, और वह मर्दाना के साथ गांव में आए। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वह उस रात वहाँ पर रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। रूड मीन्स असभ्य एंड इनहॉस्पिटेबल मीन्स अतिथि विमुख, जो मेहमानों की इज्जत नहीं करते। उस गांव के जो लोग थे बहुत ही अभद्र और बदतमीज थे, वह अतिथि की इज्जत करना नहीं जानते थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे, उन गांव वालों ने गुरु नानक और मर्दाना को एनीवेयर, कहीं भी गांव में इन द विलेज नहीं रहने दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को खुले में रात गुजारनी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वह गाँव से बाहर निकले, गुरु नानक सैड, गुरु नानक बोले, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, मैं प्रे करता हूँ कि इस गांव के लोग, मैं ऑलवेज स्टे इन हिज विलेज, हमेशा अपने गांव में, इसी गांव में बने रहें। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड, मर्दाना कुछ परेशान हो गए। पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। स्टूडेंट, जो वर्ड्स हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये आपको लिस्ट भी में मिलेंगे। बट सैड नथिंग, मर्दाना बहुत परेशान हुए, कंफ्यूज हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है इसलिए ना कहा हो क्योंकि उनके गुरु बात कर रहे थे और गुरु की बात को जल्दी से काटना आसान बात नहीं होती और चेला उस बात को समझ भी नहीं पाता है। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, वे दूसरे गाँव को पहुँचे। वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, और दूसरे गांव में उनको एक अलग तरह का रिसेप्शन मिला। रिसेप्शन का मतलब उनको एक अलग तरह का स्वागत मिला। द विलेजर्स वेलकम देम, उन दूसरे गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, और रहने के लिए जगह दी। फॉर द नाइट, रात भर के लिए। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, द गुरु सैड, स्टूडेंट्स ये सैड की स्पेलिंग सही नहीं थी इसलिए मैंने सही किया। लिविंग द गुरु सैड, गुरु बोले, जब ये लोग उस दूसरे गांव से चलने लगे तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दिस विलेज, मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से कि इस गांव के लोग अपने इस गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वह पूरे देश में बिखर जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, यह बात तो मर्दाना के लिए बहुत बड़ी थी। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। वाई, ऐसा क्यों गुरुजी? ही सेड टू द गुरु, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, क्या आप जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आप बुरा आशीर्वाद देंगे, उनको आप गलत बात कहेंगे। एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज, और उन लोगों को
हु ट्रीटेड अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, उनको आप मिसफॉर्चून बोलेंगे। आइए दोबारा से देखते हैं। डू यू प्रे फॉर गुड फॉर दोज पीपल, क्या आप उन लोगों के बारे में अच्छा बोलेंगे जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। एंड मिसफॉर्च्यून्स, और उन लोगों के लिए क्या आप दुर्भाग्य बोलेंगे, उनको क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगे, क्या आप उनको कोसेंगे जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यहाँ पर मर्दाना का जो तात्पर्य था वह यह था कि जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया उनके लिए गुरु नानक ने कहा कि वे इस गांव में बने रहें, और जिन लोगों ने अच्छा व्यवहार किया उनके बारे में मर्दाना ने कहा कि ये सारे देश में फैल जाएं। और फैलने का मतलब है कि कंफर्ट में कमी आना, गांव वालों के लिए परेशानी होना, और ये बात मर्दाना को बुरी लगी और इस बात पर मर्दाना ने विरोध किया। एंड फॉर दिस गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और मर्दाना के अनुसार जो दुआ दी जानी चाहिए थी वह ये थी, यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल मीन्स अतिथि विमुख विलेजर्स। गुरु नानक से मर्दाना ने कहा कि आपको उन लोगों के लिए जो मेहमानों की रेस्पेक्ट करना नहीं जानते, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, वे लोग पूरे देश में बिखर जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और ये अच्छे लोग, टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, वहीं पर बने रहें जहाँ पर ये रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि पहले गांव के बारे में गुरु नानक ने क्या कहा और उस पर मर्दाना की क्या प्रतिक्रिया थी। दूसरे, गांव के लोग जिन्होंने गुरु नानक के साथ और मर्दाना के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको गुरु नानक ने क्या कहा और इस पर मर्दाना की क्या प्रतिक्रिया थी। फिर उसके बाद आता है, जब मर्दाना ने अपने गुरु से पूछा तो फिर गुरु ने पहले गांव वालों के बारे में क्या जवाब दिया और दूसरे गांव वालों के बारे में क्या जवाब दिया। आइए देखते हैं। गुरु नानक ने कहा, नहीं, replied Guru Nanak, it is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place. गुरु नानक ने कहा कि इन मेहमानों की कदर न करने वाले लोग और स्वार्थी लोगों को ज़रूरी है कि वे एक ही जगह पर बने रहें। Where they can do harm in one place only, इस प्रकार से वे केवल एक ही जगह के लोगों को नुकसान दे पाएंगे। अब आपको समझ में आई बात कि ख़राब लोग एक ही जगह रहें तो खराबी नहीं फैलाएंगे दूसरी जगहों पर, एक ही जगह पर खराबी रहेगी। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वे दूसरे स्थानों को जाते हैं, दे हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, अगर वे दूसरी जगह जाते हैं तो वह अपना बुरा प्रभाव पूरे देश में फैला देंगे। नाउ दीज गुड पीपल, अब बात आती है इन गुड पीपल की, विद whom we put up last night, put up means we passed last night, जिनके साथ हमने पिछली रात गुजारी। they are too good, वे इतने अच्छे हैं, to be left in one place, कि उनको एक स्थान पर छोड़ना उचित नहीं है। they have something, उनके अंदर कुछ ऐसा है, which in needed everywhere। स्टूडेंट्स, ये इन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए which is needed everywhere, जिसकी आवश्यकता हर जगह पर है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, और इन लोगों का जो व्यवहार और जो चरित्र है वह दूसरों की भलाई के लिए है। इसलिए वेयर एवर दे गो, जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ पर ये अच्छी बातें फैलाएंगे, अर्थात हर जगह इनकी आवश्यकता है। हैंस दे ऑट टू बी स्कैटर्ड, इसलिए इन लोगों का फैल जाना बहुत ज़रूरी है। सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वह अपने जो प्रभाव का, अपने एहसास का जो प्रभाव है वह दूसरी जगह ले जा सकें। स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप समझ गए कि ख़राब लोगों को क्यों एक जगह रहना था। ख़राब लोगों को इसलिए एक जगह रहना था क्योंकि गुरु नानक नहीं चाहते थे कि उनका प्रभाव, गलत प्रभाव, ख़राब प्रभाव, दूसरों को परेशान करने वाला प्रभाव कहीं और जाए। और अच्छे लोगों को इसलिए फैलाना चाहते थे क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति बहुत बड़े समाज के हिस्से को अच्छा बनाने में सफल होता है और ऐसे लोगों की पूरे देश को ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर वही बात आ रही है कि आपके अंदर जो गुण हैं, आप देश में अंधेरा फैलाने जा रहे हैं या भूसा खरीदने जा रहे हैं। तो पहला जो गांव है और उसके जो लोग हैं वो उन लोगों से संबंधित है जो रुपए को भूसे में खरीद कर बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे गांव के लोग वे लोग हैं जो उस रुपए को, अपने गुणों को, अपने टैलेंट को देश की सेवा में खर्चा करके हर जगह प्रकाश फैला रहे हैं। आइए अब इस कहानी के माध्यम से, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि राइटर क्या समझाएंगे, आइए समझते हैं इस बात को।
नाउ वी हैव टू सी, अब हमें देखना है दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हम ऐसे नागरिक में पले बढ़ें, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, कि लोग हमारे चरित्र का प्रकाश चाहें, एंड आर इन्फ्लुएंस, और हमारा प्रभाव चाहें एवरीवेयर, हर जगह। वी डू नॉट विश टू हैव सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हम इस तरह का कैरेक्टर, सॉर्ट मीन्स काइंड, प्रकार, इस तरह का कैरेक्टर नहीं बनना चाहते, दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग हमें चाहें कि हम एक जगह ही बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और लोग न चाहें कि हम किसी से भी मिलें। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, वी विल बी एबल टू सी टू सर्व देयर कंट्री, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं और हम अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेयर एवर वी गो, तो हमें अपने अच्छे चरित्र के अच्छे प्रकाश को हर जगह ले जाने में समर्थवान होना ज़रूरी होगा, एंड नॉट द डार्कनेस, ना कि अंधकार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही बात आ रही है कि 1 रुपये से भूसा खरीद करके आपने सक्सेस को बिगाड़ दिया, या मोमबत्ती खरीद कर देश को उन्नति पर ला दिया। तो यहीं पर आपको पता चल रहा है कि ये मशाल आखिर क्या थी और कहाँ ले जानी है। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव अच्छाई के लिए होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, बुराई के लिए नहीं। आवर लाइव्स मस्ट बी सच, हमारी ज़िंदगी इस प्रकार की होनी चाहिए, दैट वेयर एवर वी गो, कि जहाँ भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहाँ भी हम रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आर हैविंग बीन विद दैम, लोगों को हमसे कुछ बेहतर मिले और हम उनके लिए कुछ बेहतरी देने वाले हों। अ गुड सिटीज़न इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक एक प्रकाश की तरह से है। वह वेयर एवर ही लिव्स, वह चाहे कहीं भी रहे, एंड वेयर एवर ही इज़ डूइंग, और चाहे वह कहीं भी कुछ भी करता रहे। अर्थात एक अच्छा नागरिक एक प्रकाश पुंज की तरह से है, एक प्रकाश के सोर्स की तरह से है, जहाँ जहाँ वह जाए वहाँ वहाँ पर अपने किरदार का, अपने चरित्र का, अपने कर्मों का, अपने प्रयासों का वहाँ पर प्रकाश फैलाए। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन अ कंट्री, जितनी बड़ी संख्या हमारे देश में होगी अच्छे लोगों की, द मोर एनलाइटन विल द कंट्री बी एज अ होल, उतना ही ज्ञानी देश, उतना ही ज्ञानवान हमारा देश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कि कैसे जो टॉर्च की बात की जा रही थी, ये टॉर्च क्या है? ये टॉर्च है हमारे चरित्र के प्रकाश की, हमारे स्वार्थ से बाहर आने की और देश की सेवा में अपने गुणों को सही से यूज़ करने की। इसको रोशनी कहते हैं, इसको प्रकाश कहते हैं, और जहाँ भी हम जाएं एक अच्छा प्रकाश फैलाएं। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हम सब अपने देश के नागरिक हैं और नहीं हैं तो बन जाएंगे। जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं, वो बड़े होंगे, 18 साल के होंगे, उन्हें नागरिकता का वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हम में से बहुत से नागरिक हैं और हो जाएंगे। हालांकि हम सब जन्म से नागरिक हैं, लेकिन हमें जो कानूनी तौर पर वह अधिकार मिल जाएगा। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, हमें अपने सोच को इस तरह का बनाना है, वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, कि क्या वास्तव में हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं और बैड वंस या बुरे नागरिक। वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है, वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स दैट आवर कंट्री विल बी बेटर ऑफ फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क, क्या हमें अपने आप को इतना अच्छा नागरिक बनाना है कि देश को हमारे जीवन से कुछ अच्छाई मिले और हमारा जो कार्य है वह देश को किसी उन्नति की तरफ लेकर के जाए और द वर्स या बर्बादी की तरफ। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन दैट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ एवरीवन liked and acted in just the same way as we do. We have to try to imagine, हमें इस प्रकार की कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए कि what our country would be, कि देश हमारा कैसा होगा, if everyone lived and acted in the same way as we do. इस बात की कल्पना करने की, यदि सभी वैसा करने लगे जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसा हम कर रहे हैं, तो क्या होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, अगर हम लापरवाही कर रहे हैं और ये आशा करते हैं कि सब अच्छा करें तो ऐसा नहीं होगा, और अगर सभी वही करने लगें जैसे लेखक कहते हैं कल्पना करके देखो, तो देश बर्बाद हो जाएगा। और अगर हम अच्छा करते हैं और कल्पना करके देखते हैं कि बाकी लोग कैसा करेंगे, तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से
यह देश उन्नति करेगा और ये देश अच्छाई की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप जान गए हैं कि टॉर्च क्या थी। टॉर्च थी हमारे चरित्र की, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, हमारा जो जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका है, उसका प्रकाश, जिससे हमारा देश उन्नति करता है और किसी भी देश के नागरिक ही किसी देश को बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए लेखक ने पूरे उदाहरण और पूरी कहानी सुना करके हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हमारा चरित्र उन्नत होना चाहिए और जिससे हम दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें और हमारा देश उन्नति करे। स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि आगे किस तरह से राइटर हमें अच्छा नागरिक बनने की तरफ इशारा करते हैं और प्रेरित करते हैं। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ देखते रहिए हमारी और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड यू कैन सी द सेम lecture here in English version 2. Thanks.